हेलो बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैकबेंचर क्लास में। मैं विंध्य यादव आज आपको पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री क्लास 12 की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है बच्चों? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों, ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। जो हमारे सॉल्यूट होते हैं बच्चों, वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वोलाटाइल सॉल्यूट और एक होता है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। वोलाटाइल सॉल्यूट क्या होता है और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या होता है, दोनों को बारी बारी से समझते हैं। तो बच्चों, एक होता है आपका वोलाटाइल सॉल्यूट और एक होता है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। जब हम वोलाटाइल सॉल्यूट की बात करते हैं बच्चों, तो वोलाटाइल सॉल्यूट वो सॉल्यूट होते हैं जो कि इवेपोरेट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इवेपोरेट करते हैं। और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या करते हैं? जो कि इवेपोरेट नहीं होते हैं। अगर हम वोलाटाइल सॉल्यूट का एग्जाम्पल देखना चाहें तो आपका हो गया C2H5OH, CH3OH, उसके बाद आपका आ गया बेंजीन C6H6, उसके बाद आपका आ गया वाटर। ये सब बच्चों वोलाटाइल सॉल्यूट के एग्जाम्पल हैं। नॉन वोलाटाइल में अगर आप जाते हैं तो आपका हो गया जैसे सुक्रोज, चीनी C12H22O11, उसके बाद आपका आ गया यूरिया NH2CuNH2, और उसके बाद आपका आ गया नमक NaCl, उसके बाद आपका आ गया ग्लूकोज C6H12O6। ये सब बच्चों वोलाटाइल सॉल्यूट हैं और ये आपके नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हैं। जब हम वोलाटाइल सॉल्यूट को नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट में मिलाते हैं, उस कंडीशन में जो हमारा सॉल्यूशन बनता है, उस सॉल्यूशन के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है जिस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों, ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, इसकी अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन हम आपको यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं कि दोज प्रॉपर्टी which depend those property of dilute solution which depend only on number of solute particle, not on the nature of particle। क्या समझाई बच्चों कि किसी विलयन की, किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर, कि यानी कि उस विलयन के अंदर जो हमारे सोल्यूट पार्टिकल हैं, उन सोल्यूट पार्टिकल के नंबर कितने हैं। ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है कि जो हमारे सोल्यूट है उस सोल्यूट के कितने नंबर यानी कितने मोल घुले हुए हैं सॉल्यूशन में। ये जो प्रॉपर्टी है केवल इस बात पे डिपेंड करती है, इस बात पे ऊपर कतई डिपेंड नहीं करती है कि जो हमारे सोल्यूट हैं उनका नेचर कैसा है, इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करती है बच्चों। ठीक। और ये जो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बच्चों, ये हमारा चार प्रकार के होते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पहली प्रॉपर्टी, दूसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट में आपका होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। सभी के बारे में हम लिखवा देते हैं आपको। जब आपको लिखना हो तो आप लिख लीजिएगा, नोट्स बनाना है तो आप बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके। उसके बाद अगर हम बात करें आज के लेक्चर में, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चलो पहले सबसे पहले इसकी चारों प्रॉपर्टी लिखवा देते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसके बाद बच्चों जो आता है आपका दूसरा नंबर, वो है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा नंबर जो बच्चों आता है वो आपका आता है डिप्रेशन
इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट में बच्चों आपका आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। आज जो बच्चों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे आप लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लगा लीजिए। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बच्चों इसी को डिफाइन करने के लिए हमारा आता है कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम आप सभी ने पढ़ा होगा, कोलराउस लॉ। बच्चों ये जो कोलराउस लॉ है ये कहता है कि इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट in a solution the partial vapor pressure of each component is directly proportional to the mole fraction of that component। कोलराउस का नियम क्या कहता है बच्चों कि इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। यानी कि किसी भी